घंटे पास होगा तो कम से कम पास तो हो जाएगा वो। उसको अगर एक्सीलेंट पोजीशन नहीं मिलेगी तो पास जरूर हो जाएगा। तो आप 2 घंटे सुमरण करिए। मैंने आपको वचन दिया आधा घंटे का सुमरण मैं अपने गुरुओं की कमाई में से मिटा दूंगा तुम्हारे खाते, और तुम्हें महसूस करा दूंगा ये चीज कि हाँ तो मेरे खाते में कुछ नई चीज आएगी। आपको एहसास होगा, आपको रियलाइजेशन होगी, आपके अंदर एलाइटमेंट होगी। जब आत्मा जो सुप्त अवस्था में पड़ी है, जो सिंधी हुई पड़ी है, जो गुम सुन पड़ी है इस देही के अंदर, इस पंच भौतिक शरीर के अंदर, तो आत्मा एलाइटन होगी, प्रकाशित होगी, उसके अंदर दिव्यता, उसकी दिव्यता चारों तरफ आपके अंदर फैलेगी। आपके हाव भाव बदलेंगे, आपका जो वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लिविंग बदलेगा, जो आपका लाइफ स्टाइल बदलेगा। बाहर का रूपांतर होगा, अंदर का रूपांतर होगा। इसलिए 2 घंटे आप सुमरण करिए, आप अपना वचन पूरा करिए। मैंने आपको वचन दिया, मैं अपना वचन पूरा करूँगा। आधे घंटे की कमाई मैं करने से गुरुओं की कमाई के साथ कमाई करा देता हूँ। मेरे पास चारों के चार गुरुओं का आता है। मेरे गुरुदेव ने जब मुझे सेवा दी तो गुरुदेव ने मेरे साथ ये वचन किया, देखो सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की कमाई आपके साथ है, सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की कमाई आपके साथ है, और गुरु जी अपने आपका दास की भी कमाई आपके साथ है, और आपकी अपनी की गई जो कमाई वो आपकी भी अपने साथ है। तो लेकिन ये मैंने देखना होता है कि मैंने किसको क्या देना है। तो मैंने सबको, देखो किसको ये नहीं कहा मैंने कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये इस जाति में पैदा हो, ये धर्म को मानता है, जो भी क्लास में है, कोई भी एनी को नहीं है, कोई भी इस क्लास में आता है, इसलिए ये ब्रह्म ज्ञान दिया हुआ है, ये इस क्लास का स्टूडेंट है, इस क्लास का विद्यार्थी है, इसका अनुयायी है। तो आधा घंटा मैंने आपको वचन दिया, मैं आपको गुरुओं के अपने कमाई में से आपके कंप्लीट करूँगा। आपने क्या करना है, 2 घंटे हर रोज, 2 घंटे कंप्लीट करने, एक समय में भी कर सकते हैं, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम तक भी कर सकते हैं, आधा घंटा तक भी कर सकते हैं। एक डायरी उठाओ, डायरी में लिखना करो याद मेरे 2 घंटे पूरे हो गया नहीं। शाम को अपने दिन के साथ जो भी हमने दिन में किया है उसका थोड़ी सी हमने क्या कहते हैं उसको मंथन करना चाहिए, और उसके अनुसार ही हमने ज़्यादा से ज़्यादा कमाई। तो 2.5 घंटे का जो सुनना है, ये आपके सिर्फ इसमें पास मार्क्स आ सकते हैं, आप पास हो सकते हैं। तो अगर आपने एक्सीलेंट पोजीशन ले ली है और किसी के ऊपर भी दया करनी है और किसी का भी काम आना है, तो फिर आप आधा और भी ज़्यादा सुमरण कर सकते हैं। वैसे तो एक है श्वास श्वास सुमरो गोविंद मन अंतर की उतरे क्षेत्र। देखो वैसे तो कितनी बड़ी शर्त है, श्वास श्वास सुमरण करना है, श्वास श्वास परमेश्वर को याद करना है, श्वास श्वास में परमेश्वर की खुदा की बंदगी करनी है, इबादत करनी है, श्वास श्वास में परमेश्वर का सुमरण करना है। अगर आपने जीते जी इस ब्रह्म के अंदर, इस परब्रह्म निराकार सर्वाधार विश्वास आधार परम तत्व के साथ एक रूप होना है, तो फिर तो भाई श्वास श्वास को उठते बैठते चलते घूमते खाते पीते सोते जागते सुमरण करना ही पड़ेगा। ये पेपर तो पास करना ही पड़ेगा। मैं भी मजबूरी में ये बात कर रही हूँ। आपने ये नहीं सोचना है कि बस हमने अपना लौकिक जीवन हमारा अच्छा हो गया, हमारे ऊपर सब कुछ हो गया, हमारे ऊपर सब कुछ हमें मिल गया, संसारिक चीज़ें मिल गई। आपको संसारिक चीज़ें मिल गई, वो आपको मुबारक हो। आपने अच्छी अच्छी दुनिया प्राप्त कर ली, वो बहुत अच्छा है, आपको मुबारक हो। आपका लौकिक जीवन अच्छा होगा, आपको अच्छे लोगों की संगत मिलेगी। लेकिन उन्हीं लौकिक जो चीज़ें होंगी वो सब कुछ समझ के मत बैठ जाओ। इसीलिए कहा है ये अर्जुन, तो मुझ निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व की शरण में बैठो। भाई प्लीज बच्चे बैठ जाओ। देखो ध्यान से सुनो, किसी जातियों के, किसी जाति के, धर्म के, वर्ण के, किसी भी तरीके के संप्रदाय के, किसी गुरुडम के, किसी ग्रुपिज्म के, इन सब के भ्रम को छोड़कर हे अर्जुन, जितनी भी तुमने उपाधियां संसार में प्राप्त की है, जितनी भी तूने उपलब्धियां संसार में प्राप्त की है, और जितने जो भी कुछ तेरे पास है, वो मुझ निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार तत्व की शरण में आकर तो मुझे समर्पित कर, और मैं तुझे सब पापों से निष्पाप कर दूंगा। सब जो मन की मलिनता है, जो मन के ऊपर मन जो मट पैलापन चढ़ा हुआ है, उससे मैं तुझे मुक्त कर दूंगा, और तू जीते जी मेरे साथ एक रूप हो सकेगा। देखो है तो बहुत मुश्किल है ये करना, मतलब इतना कोई आसान नहीं है। तो क्या इंसान ये सारे
चीजें छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। तो क्या करना चाहिए? अगर आप ये सब चीजों को नहीं छोड़ सकते तो क्या करना चाहिए? अब हमने संसार में भी रहना है और परमेश्वर से भी मिलना है, तो कैसे संसार में रहते रहते हम परमेश्वर के साथ एक हो सकते हैं? सुनो ध्यान से सुनिए ये बात। कैसे आप संसार में रहेंगे? अनासक्त भाव से, जो मैंने बताया, अनासक्त भाव से। अनासक्त भाव से रहना है, असक्त भाव से नहीं रहना है। किसी चीज के साथ चिपके नहीं बैठना, पकड़ के नहीं बैठना है। ये सारा जो संसार है, संसार की जो चीजें हैं, संसार के रिश्ते नाते रिलेशन है, ये हमारे संसार को चलाने के लिए मिले, हमारा व्यवहार ही चलाने के लिए मिले। तो इन सब के साथ अपने व्यवहार को अच्छा रखना है। जैसे मैंने बताया कि आज कैसे कैसे किस तरीके से भागों में बढ़ता जा रहा है जीव, इसका कारण यही है कि आज जीव जो है पदार्थवाद में ज़्यादा उठ गया है, स्वार्थवाद में ज़्यादा उठ गया है और अध्यात्म की तरफ से इसने किनारा कर दिया है। तो आओ शासन जी, आज का जो सत्संग है, आज का जो ज्ञान चर्चा है, वो यहीं पर संपन्न होती है। और इसका आज के ज्ञान, आज के सत्संग का जो सार है, जो कंक्लूजन है ज्ञान चर्चा का, वो ये है कि जो मैंने बताया है कि जानकारी अलग चीज होती है, ज्ञान अलग होता है। संसार की जानकारियां एक तरफ है और आत्मा का ज्ञान एक तरफ है। सारे संसार के रिश्ते नाते एक तरफ है और सदगुरु और गुरु और शिष्य का रिश्ता एक तरफ है। और सारी चीजों को संग्रह करना एक तरफ है और ये सदगुरु का ज्ञान संग्रह करना एक तरफ है। सारी दुनिया के रिश्ते नाते सगे संबंधियों के दर्शन एक तरफ है और सदगुरु का दर्शन एक तरफ है। सारी दुनिया की बातें एक तरफ है और सदगुरु का दिया गया वचन एक तरफ। तो अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने किस चीज को अपनाना है। जब संसार की तरफ आपकी आंखें हो जाती है, मुख हो जाता है, तो निराकार की तरफ पीठ हो जाती है। जब निराकार की तरफ मुख हो जाता है, फिर संसार की तरफ पीठ हो जाती है। संसार चलता ही रहेगा, इसको आप पूरा चला रहे हो। ये तो चला रहा है, जो चलाने वाला चला रहा है, उसका आपको पता भी है जो चला रहा है। उसका काम आइए किसको करने दे? सदगुरु का काम सदगुरु को करने दे। आप अपना काम जो आपको बताया जाता आप करिए। तो ऐसे ही नित्य प्रति आना है, हर एक संडे को आना है। 6 दिन आप अपना काम करो, 6 दिन सुमिरन करना है, भजन करना है, उसके बैठते फिरते सुमिरन करिए और शाम से बैठकर मेडिटेशन करिए, ध्यान साधना करिए। तो फिर आपका बाहर का भी रूपांतरण होगा, अंदर का भी रूपांतरण होगा। लौकिक जगत भी आपका सुधरेगा, अलौकिक जगत की भी आपको अनुभूति होगी, आपके संसारिक काम भी होंगे और आपके आध्यात्मिक काम भी होंगे। आपके ऊपर सदगुरु की ऐसे मेहरबानी होती रहेगी, ऐसे सदगुरु आपको बढ़ते देता रहेगा, ऐसे सदगुरु आपको अनेकों नियामतें देता रहेगा, अनेकों चीज़ें आपको देता रहेगा और आपको ऐसे सदगुरु भगवान का जो दया भरा हाथ होता रहेगा। आपका लौकिक और जीवन दोनों समझ जाएंगे, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपका जो ये जीवन मंगलमय हो जाएगा, निराकारमय हो जाएगा और जो जन्म जन्मांतरों से हमारा भगवत प्राप्ति का जो हमारा उद्देश्य है वो प्राप्त हो जाएगा। हमारा जीवन वो धन्य हो जाएगा, प्रकृति हो जाएगा। इन शब्दों के साथ, इन वचनों के साथ आज की जो ज्ञान चर्चा है शास्त्र की यहीं पर संपन्न होती है। और मुझे पूरी उम्मीद है आपसे कि आपने आज जो ज्ञान चर्चा श्रवण की है इसके ऊपर आप पूरा अमल करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसको जीवन में धारण करने की कोशिश करेंगे। तभी शास्त्र हमारा मेहरबान होगा, हमारे ऊपर कृपा होगी।